हेलो फ्रेंड्स, teachmetdaily.com में आपका स्वागत है। दिस इज भूपेंद्र सिंह मेहरा। अगर आपने हमारा टीच मी डेली चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इसे आप यहाँ पर से सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर यहाँ पर से इसे होवर लाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वेरियस प्रॉब्लम्स, मेथड्स और ट्रिक्स जैसे वैदिक मैथ ट्रिक्स के वीडियोस डालते रहते हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में आप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कन्वर्जन सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल की मदद से आप डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले क्या क्या हैं। तो अगर हमें फ़ारेनहाइट से अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? C = 5/9 F-32। और अगर हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? F = 9/5 C+32। तो चलिए कुछ क्वेश्चन की मदद से इसको हम सीखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कन्वर्ट 0 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर हमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, देखिए डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला है ये वाला 9/5 C+32। तो हम लिख लेते हैं F = 9/5 C+32। तो हमें C की जगह 0 दिया है तो हम इसके C की जगह सीधे 0 रख देंगे। 9/5 ये ऐसे रहेगा। यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो ऐसे 0 रहेगा प्लस 32। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 9/5 इंटू 0 0 होगा तो कितना बचेगा? 32। तो कितना आया? 0 डिग्री को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। दूसरे क्वेश्चन में हमें 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। 20 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा। F = 9/5 C+32। तो 9/5 ऐसे ही रहेगा। C की जगह 20 दिया है, इंटू कर लेते 20 + 32। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 20 कटेगा, 5 4 × 20, 9 4 × 36 प्लस 32। तो कितना आएगा? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। 20 डिग्री सेल्सियस को हम अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कन्वर्ट 120 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला C = 5/9 F-32। C = 5/9 F-32। जब हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए वैल्यू रख लेते हैं इसमें सीधे 5/9 F की जगह है 122
-32 ऐसे रखेंगे, तो 5/9 तो ऐसे आ जाएगा। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 122 - 32 अगर करते हैं तो कितना आता है 90 तक देते हैं। अब देखते हैं कोई कट तो नहीं रहा है। 9 से 90 कटेगा, 9 10 सा तो कितना आया 50 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम 120 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है 50 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कन्वर्ट 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, C = 5/9 F - 32। तो सीधे सीधे वैल्यू रख लेते हैं। 5/9 तो ऐसे ही रहेगा, F की जगह हमें दिया 68 - 32। फाइव बाई 9 अभी भी ऐसे रहेगा यहाँ पे, इंटू 68 - 32 कितना होता है 36। तो 9 से 36 कितने में कटता है 9 4 जा 36। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 5 4 जा 20 डिग्री सेल्सियस। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम कितना लिख सकते हैं सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।